हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को करते हैं अपन लोग शानदार तरीके से। यहाँ पे बोला ये जा रहा है इस सवाल में, अ व्हीकल ट्रेवल्स 4 किलोमीटर विथ अ स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर, राइट, एंड अनदर 4 किलोमीटर विथ अ स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, देन एवरेज स्पीड इज। ठीक है ना। मतलब एक व्हीकल है जो कि ट्रेवल कर रहा है 4 किलोमीटर कितने स्पीड से, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है। और यदि मैं देखूं तो 4 किलोमीटर फिर से ट्रेवल कर रहा है ये कितने स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो पूछा ये जा रहा है कि इसकी एवरेज स्पीड आपको बताना है, राइट ना। एवरेज स्पीड इसकी क्या होगी। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं, राइट। ओके, तो सबसे पहली बात यहाँ पे सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी बात को यहाँ पे समझेंगे। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए इस सवाल को, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाना था इसको। ठीक है ना। तो यहाँ ये 4 किलोमीटर ट्रेवल करता है। ठीक है ना। कितनी स्पीड से ट्रेवल करता है, तो ये 3 किलोमीटर है ना, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर क्या करता है, ये 4 किलोमीटर ही ट्रेवल करता है, लेकिन स्पीड अब क्या हो जाती है इसकी, 5 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे मान लीजिए टाइम लगा t1 और यहाँ पे टाइम लगा t2, राइट। ओके, चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर। ठीक है ना। और टाइम की बात करें तो क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2, राइट। अब यहाँ पे t1 और t2 का काम करना है अपन। तो t1 देखिए v इक्वल टू क्या होता है, x अपॉन t होता है। तो t1 यदि मैं बात करूँगा तो x अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे x कितना दे रखा है आपका, x है 4 किलोमीटर अपॉन v1 कितना हो जाएगा, तो 3 किलोमीटर बराबर है। ठीक है ना। ओके, और t2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो t2 देखिए क्या हो जाएगा, x अपॉन v2। x कितना है यहाँ पे, 4 किलोमीटर ही है। ओके, और t2 यहाँ पे यदि मैं देखूँ तो कितना हो जाएगा, 5, राइट। तो t1 और t2 यहाँ से आ गया, तो अब यहाँ पे पुट कर देंगे t1 प्लस t2 की जगह पर t1 और t2 का वैल्यू पुट करेंगे, राइट ना। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं। तो हमारे पास आया एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, यहाँ पे था 4 प्लस 4 और t1 की जगह पर क्या हो जाएगा, तो t1 की जगह पर हो जाएगा 4/3। क्या हो जाएगा, 4/3 प्लस यहाँ पे यदि देखें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए t2 हो जाएगा 4/5, 4/5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ से देखिए यदि मैं देखूँ यहाँ से तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे यदि देखेंगे तो 4 को आप यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/5 हो गया, राइट ना। ओके, क्लियर दैट। अब यहाँ पे देखिए तो इससे काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आ गया आपका, क्या आ रहा है, एवरेज स्पीड आ रहा है। ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड को हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब हो गया 2 अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 5। सॉल्व कर दिया थोड़ा सा मैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन में यहाँ पे कितना हो गया, 8। तो यहाँ से देखिए तो ये हो गया 4 और यहाँ पे कितना हो गया, कितना आ जाएगा, 15, है ना। 15, 5 तिहाई 15/4। ठीक है, तो एवरेज स्पीड जो हमारा आ जाएगा, यदि इसको आप सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 3.75, है ना, किलोमीटर पर आवर, है ना। आंसर इसी में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये सवाल का आंसर हो गया, यही हो गया इस सवाल का आंसर। तो देखिए बच्चों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इसका सही है, तो ऑप्शन नंबर बी 3.75। देखिए यहाँ पे भी मेरे पास आया है 3.75 किलोमीटर पर आवर, और ऑप्शन बी में भी देखिए यहाँ पे 3.75 किलोमीटर पर आवर है।
तो ये ऑप्शन बी जो हमारा हो जाएगा इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, राइट ना। ओके, क्लियर दैट। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। एक तरीका और यहाँ पे सिंपल तरीका हम अपना सकते हैं इस सवाल को सीधा, जिससे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, यदि मैं यहाँ पे करूँ तो क्या हो जाएगा 2v1 इंटू v2 अपॉन में v1 प्लस v2, ये भी फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं आप, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं इस चीज़ को भी, ठीक है ना। वही चीज़ यहाँ पे जब सॉल्व किया तो वही चीज़ यहाँ पे आया, ठीक है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक ही बात हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप करेंगे तो वही चीज़ हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या हो गया, v1 हमारे पास कितना था 3, और ये कितना था 5 था, ठीक है ना, और ये कितना था 3 प्लस 5। देखिए सॉल्व करेंगे तो यही हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 5 करिए इसको अपॉन में, ये कितना हो गया 8। तो यहाँ पे देखिए फिर से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए तो 5 तिहाई 15/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.75 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये भी तरीका आप अपना सकते हैं, ये मतलब सीधा यदि आपको ये चीज़ याद है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं ये काम को, राइट ना। ओके, समझ में आई मेरी बात क्या, क्लियर बच्चों। तो ये था ये सवाल, बिल्कुल आप लोगों को समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू।